हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज जोनल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम केस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 119 और 120। 119वां और 120वां सवाल करने वाले हैं और सवाल बहुत अच्छा है। आप ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। आपने शायद ही इतना अच्छा केस आपसे पहले लगाया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बिल्कुल नहीं लगाया होगा इतना अच्छा केस। अगर लगाया है तो फिर मुझे कमेंट में बताइए। इफ z plus 1 upon z equals to 1 and a equals to z की पावर 2005 प्लस 1 upon z की पावर 2005। a क्लियर हो गया। z प्लस 1 by z 1 है। यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है जो भी यहां से आएगी, z की पावर 2005 और 1 upon z की पावर 2005। a की जो भी वैल्यू आएगी आप उसे निकाल के रखेंगे, इतना करना है। एंड b इज द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर दिस। इस नंबर का लास्ट डिजिट है 2 की पावर n का लास्ट डिजिट, ठीक। और वो जो आएगा उसमें -1 करना है, -1 भी बोला है। When the integer is n greater than 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी सोचनी है आपको, ये भी याद रखना। फिर यहां से b आएगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13 लैम्डा। तो आपको लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, सवाल ये है। आई थिंक आपको एक केस क्लियर हो गया होगा। अब तक सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का आईटीजी एडवांस के पर्पस से बना हुआ केस है और बहुत अच्छा केस है। z प्लस 1 बाई जेड, आपने ये वाला केस देख रखा होगा। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1x हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे आप सोल्व करिए। x की वैल्यू जो आ रही है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके सामने केस बन रहा है 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा ओमेगा की वैल्यू के केस में यहां पर जो हम इस टर्म को सोल्व करते थे माइनस ओमेगा के केस में, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहां पर अगर यहां पर माइनस हुआ करता था, आपको याद होना चाहिए ओमेगा के केस में क्या होता था, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। देन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो केस बनते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दो केस थे। लेकिन इस केस में यहां पर -1 नहीं है, प्लस का 1 है। इसका मतलब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं दिखाने वाला है, आपको माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू शो करने वाला है। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल करके आ रही है, यानी कि जो z निकल करके आ रहा है वो आया एक तो आपका माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसी टर्म को a निकाल सकते हैं इससे। माइनस ओमेगा की पावर 2005 प्लस 1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 2005। ओमेगा की पावर 4 का मल्टीपल जो भी होगा वो 1 आ जाएगा, यानी कि ओमेगा की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो, सॉरी 3 का जो भी मल्टीपल होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1, ठीक। तो इसको निकाल लेते हैं जरा। माइनस ओमेगा की पावर 3 की गुना कर दो जरा, इसे 3 से भाग देना। 3 से 2005 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18 2 0 3 6 18 2 5 3 8 24 1। कितना बच गया? यहां पर 668 आ रहा है, यानी कि 668 और एक ओमेगा बच भी गया, पहला केस। सिमिलरली 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 3 की पावर 668 इंटू माइनस ओमेगा, इतनी बार माइनस ओमेगा की पावर हुई होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी बार -1 है। ओमेगा की क्यूब, यहां पर ध्यान से देखो, ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस ओमेगा की क्यूब की वैल्यू हो गई -1 की पावर 668 एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसे आने वाली, +1। सिमिलरली ये वाली वैल्यू कैसे आनी है, ये भी +1। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई है +1। तो फिलहाल हम इस सब को हटा देते हैं और यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है एक तो माइनस का ओमेगा
प्लस 1 अपॉन माइनस का ओमेगा। ठीक, अब आपने इस 1 को क्या लिख लिया, आप क्या जानते हैं, ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1, तो इस 1 की जगह पर आपने ओमेगा की पावर 3 लिख लिया, प्लस ओमेगा की पावर 3 अपॉन माइनस ओमेगा। ओमेगा की पावर 1 से पावर 3 कट गया तो ओमेगा की पावर 2 बच गया, माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 को इधर लेके जाते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक, यहां से, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब जो एक ही वैल्यू निकल करके आई है वो आई है आपकी 1। तो पहला केस आपने समझ गया है। आई थिंक अभी तक आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। पहले वाले, इस वाले केस से हमने z की वैल्यू निकाली माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले केस में रखी, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई है। बस इतना ही करा है अभी तक आपने। b की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी अभी आपको। ध्यान से देखिएगा सवाल, 2 की पावर n, इसने n ध्यान से दिया है बहुत अच्छे से, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। कभी आप n की वैल्यू 0 और 1 ना रख दें, क्योंकि 0 रख दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 रख दिया तो पावर 2 यानी कि 4। क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है यानी कि 2 रखनी है। जब आप इसे 2 रखोगे, 3 रखोगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ध्यान से देखिए, जब आप 2 3 4 रख रहे हैं तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। यानी कि ये केस आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनता हुआ आ रहा है। इसका मतलब इसकी पावर वाली जो टर्म है वो 4 का मल्टीप्लाई है। क्या 4 का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, यानी कि उससे आप क्या लिख सकते हैं 4 गुना के। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि 4 का ही पहाड़ा बन रहा है वो। अब इसको 4 का पहाड़ा नहीं बनना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 4 का गुणनफल आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। अब 2 की पावर 4 बार करेंगे, 2 का पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये वाली टर्म जो आ रही है 16 की पावर k, रियल में अब k की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 16 सोलियम। अब आपने सुना है 6 गुना 6 कितना आता है बताओ, 36। 6 गुना 3 रख दो, 6 3 36 6 का 216। अगर 4 बार करोगे तो भी उसकी लास्ट टर्म जो आएगी वो 6 ही आ रही है। इसका मतलब इस केस में जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर पूछी गई है वो क्या है, इसकी 6। क्या आएगी, लास्ट डिजिट आ गई है 6 आपकी। ठीक, उसमें उसने बोला कि -1 भी करना पड़ेगा, तो आपने -1 भी कर दिया, तो वो वैल्यू आ गई है आपकी 5। आई थिंक आपको केस क्लियर हो गया होगा। तो ये जो b की वैल्यू निकल करके आई है वो आई है 5। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 लैम्डा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 13 लैम्डा। 25 और 1 26, 26 इक्वल्स टू 13 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आ गई 13 2 जा 26, और 2 आपके सामने इसका सॉल्यूशन निकल क्या आ गया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल था। अगर ये IIT JEE एडवांस में आ जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी कि ये सवाल परेशान जरूर कर देगा बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 119 होता है, 120 पर चलते हैं। If the points A Z, B minus Z and C 1 minus Z are the vertices of equilateral triangle, ठीक बेटे।
ये तीनों एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z माइनस जेड और 1 माइनस जेड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी की वर्टिसेस मतलब कोने दिए हैं, ट्रायंगल एबीसी के कोने दिए हुए हैं। देन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, ये पूछा है। सवाल काफी अच्छा बन गया है मेरे हिसाब से तो। 1/4 √3/2 1/2 और 0, ये चार केस आपके सामने बन करके आ रहे हैं। आई थिंक अनएक्सपेक्टेड केस है आपके लिए, शायद आपने इससे पहले ये सवाल करा होगा। आईआईटी जेईई के अध्यापक मोस्टली इस सवाल को जरूर एक बार या ऐसे सवालों को जरूर करवाते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्रिग्नोमेट्री या इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस उनके सामने ना आए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस मोस्टली करवाया जाता है। और बताओ बच्चों कैसा चल रहा है, सब अच्छा? देखो बातें कम करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, और बच्चों के पास इतना इंटरनेट होता नहीं। वैसे बातें करने में भी हम माहिर हैं, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं कर सकते। आई कैन स्पीक वेल और वेल बिहेव्ड भी, और कॉमेडी टाइप की भी। जोक सुनाऊंगा तो आप भी हंस लोगे, लेकिन उतना समय नहीं होता कि जोक सुनाओ और टाइम पास करो। तो उससे बेहतर है कि हम सवाल करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल है आपका एबीसी, इसका है जेड, बी इसका है माइनस जेड, सी इसकी वैल्यू है 1 माइनस जेड। ठीक है बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात यह होती है कि हम इसकी तीनों साइड इक्वल लेते हैं। तो इसकी साइड कैसे निकालते हैं? अगर दो साइड निकालनी हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इन द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आप उसका डिफरेंस निकाल दीजिएगा। मेरे कहने से क्या a माइनस बी निकाल देना, यानी कि z माइनस, ये b कितना है माइनस जेड, z प्लस जेड, z प्लस जेड, ये हो गया 2z। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? ये वाला केस हो गया a माइनस सी निकाल दीजिए, z माइनस 1 माइनस माइनस प्लस z, तो 2z माइनस 1 हो गया ये वाला केस। ठीक। और तीसरा वाला जो केस आ जाएगा वो b माइनस सी से निकाल दीजिए, c माइनस a से निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस जेड माइनस ऑफ माइनस जेड, 1 माइनस जेड प्लस का जेड, जेड से जेड कट गया 1 आ गया। अब आप बोल रहे सर आपने b माइनस सी लिखा, c माइनस b क्यों निकाल दिया? आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप साइड निकालेंगे तो एक्चुअल में आप इसका मॉड्यूलस ले रहे होते हैं। क्या? इसका मॉड्यूलस ले रहे होते हैं। तो उस वजह में कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप निकाल क्या रहे हैं। तो a माइनस सी या c माइनस a, दोनों के केस में ये इसका मॉड्यूलस ही आएगा, चाहे आप इसे 2z माइनस 1 लिखते हैं या 1 माइनस 2z लिखते हैं, कोई उसमें अंतर नहीं आने वाला है आपके आंसर में। ठीक। तीन साइड आ गई आपकी, एक आ गई 2z, एक आ गई 1 और एक आ गई 1 माइनस 2z। हम क्या जानते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो आपने 2z का मॉड्यूलस को 1 के इक्वल रख दिया और इसी को ही मॉड्यूलस 1 माइनस 2z के इक्वल कर दिया। ठीक। ध्यान से रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ z पूछा है आपसे, पहले यहां से निकाल देते हैं अगर आप चाहें तो। मोड z इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/2, ये केस आपके सामने निकल करके आया। इस केस को भी इसके इक्वल कर देते हैं, 1 माइनस 2z का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग करेंगे 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 और 2z माइनस 2z इक्वल्स टू 1। इस चीज को अभी थोड़ा सा और समझाने की जरूरत है मुझे। इस चीज को, इस वाले पार्ट को हमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब यहां पर 2z जो लिखा, हम 2z किस प्रकार से लिखते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। इसी को हम रियल पार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे।
अगर मैं इसको लिख दूं z प्लस जेड बार अपॉन 2, z प्लस जेड बार अपॉन 2, अगर मैं z को लिखूं तो कोई इसमें बुराई थोड़ी है। अगर मैं z को लिखूं z प्लस जेड बार अपॉन 2, इसका रियल पार्ट ध्यान से देखो, z को मैं क्या लिख रहा हूं z प्लस जेड बार अपॉन 2। अगर आपको यहां पर भी कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा और लिखता हूं, z की वैल्यू क्या हो गई x प्लस आयोटा y, जेड बार की वैल्यू हो गई x माइनस आयोटा y अपॉन 2, आयोटा y से आयोटा y कट जाएगा 2x अपॉन 2, यानी कि ये जो टर्म है वो आपकी किसको दिखा रही है, रियल पार्ट को दिखा रही है। और इस केस में आपसे रियल पार्ट ही पूछा है, एक्चुअल में इसमें रियल पार्ट कहीं दिया ही नहीं है, इसी वजह से आपको यहां से 2z की वैल्यू ये वाली निकालनी पड़ेगी, 2z इक्वल्स टू z प्लस जेड बार। 2z की वैल्यू यहां से देते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, z का स्क्वायर हो गया, यहां पर मोड z है, z का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 2, z की वैल्यू z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 1, 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक। यहां पर 1 इक्वल्स टू 2z प्लस जेड बार, यहां से z प्लस जेड बार कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 1/2। दिखाई नहीं दे रहा ये वाला केस, शायद ऊपर लिख देते हैं इस वाले केस को, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 2z प्लस जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो z प्लस जेड बार को आपने क्या लिख दिया 1/2। z प्लस जेड बार को आप ठीक से सोल्व करना, आपने अभी भी निकाला था, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू 1/2, आयोटा y से आयोटा y कट गया, x प्लस x 2x इक्वल्स टू 1/2, x कितना आ रहा है, x आ रहा है 1/4। एक्चुअल में जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो z को x प्लस आयोटा y, तो आपका x जो होता है वही तो रियल पार्ट होता है, तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x है, तो इसने x की वैल्यू पूछी थी 1/4, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर क्लिक कर रहा है। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।